ओके। सो अनंग गोपी माता जी का खूब खूब आभार। और जिस तरह से आपने मेरा इंट्रोडक्शन किया है, मुझे पता नहीं है कि मैं उस स्तर पर पहुंचूंगी या नहीं जो आपका एक्सपेक्टेशन है। और मैं आज इतना ही कह सकती हूँ कि ये मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है कि बारामती कांग्रेगेशन के लिए अ, मुझे ये सेवा का मौका मिला है। और महाराज जी ने मुझे ऐसी सेवा दी है कि जप, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जिसको मैं खुद इतने सालों से, इतने डेकेड से अचीव नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन क्योंकि मुन्ने उन्होंने मुझे ये सेवा दी, तो मुझे पिछले 15 दिनों से इस सेवा के बारे में, जप के बारे में मनन और चिंतन करने का मौका मिला। और मुझे डीप डीप रियलाइजेशन हुए कि मैं खुद इसके अंदर उत्तीर्ण नहीं हुई हूँ अभी तक, और मेरी भी स्ट्रगल जारी है। तो हम सब इस स्ट्रगल में सहभागी हैं। और जो इंट्रोडक्शन इन्होंने मेरा दिया है, उसके लिए आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड। बट मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि आप कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि ये खोदा पहाड़ और निकला चूहा ऐसा हो जाएगा आज। और मैं सचमुच में एक छोटी सी चुईया हूँ, जो मेरे गुरु महाराज के मिशन में, श्रील प्रभुपाद के मिशन में एक गिलहरी की तरह थोड़ी थोड़े स्पेक ऑफ डस्ट, स्पेक ऑफ सैंड को अ, सेवा के रूप में जो है वो करने की कोशिश कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच अनंत गोपी माता जी फॉर हैविंग मी ऑन दिस ब्यूटीफुल संग जो आपका है बारामती में। बहुत कुछ सुना है आपके बारे में और बारामती के बारे में। और मुझे बम्बई में बैठकर आप सबसे मिलने का मौका मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। सो विद दिस, और आपके अगर कुछ प्रश्न हो तो हम एंड में ले लेंगे। उसमें से जो मैं आंसर की मैं कोशिश करूंगी। और अगर मैं कुछ प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाई, तो फिर मैं उसका सही उत्तर ढूंढ कर आपके सामने प्रस्तुत कर लूंगी। सो विद दिस, अपन अपना मंगलाचरण से शुरू करते हैं। और गुरु महाराज के आशीर्वाद से, शिल प्रभुपाद के आशीर्वाद से, श्री श्री राधा गोपीनाथ के आशीर्वाद से मैं थोड़ा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी, डिस्कस करूंगी। और उसके लिए मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए, सारे वैष्णवों का, ताकि मैं कुछ जो मेरे रियलाइजेशन है या एक्सपीरियंसेस है, और जो कुछ भी मैंने सुना है, वो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और सबसे पहले मैं आप सबको मेरा वैष्णव ओबेसेंसेस ऑफर करना चाहूंगी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम सब साथ में मंगलाचरण गाएंगे। तो आप सब अनम्यूट कर सकते हैं। माता जी, कैन वी ऑल डू मंगलाचरण टुगेदर? Yeah, Mataji will unmute her. Yeah, but then I'll have to change the setting then. Oh, So unmuted. okay, so then I'll just do a very short मंगलाचरण. Okay. Yeah. Okay. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा
श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो जप है, जप मेडिटेशन जो हम बोलते हैं, मैं कल महाराज का एक लेक्चर सुन रही थी, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज का। उसमें वो बता रहे थे कि हाउ जप कैसे अपने हार्ट से आना चाहिए, इट शुड कम फ्रॉम द हार्ट। तो हम हार्ट को किस तरह से हमारे जप में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो मैं ये समझती हूँ कि जप जो है वो एक एक्सक्लूसिव एक्टिविटी है। एक पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव मतलब जिसको हमको प्रायोरिटी देना चाहिए हमारी लाइफ में, हमारी भक्ति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एडवांसमेंट के लिए, और हमको खुद को शुद्ध करने के लिए। और हमारा हृदय इतना हमको शुद्ध करना है, और इतना महाराज कहते हैं कि वी हैव टू मेक इट सॉफ्ट लाइक बटर, यू नो। तो इतना साफ सफाई करके उनको इतना मऊ बनाना है कि जहाँ पे कृष्णा आकर उनको वहां अपना स्थान बना ले, अपने अपने हृदय को। तो ये प्रोसेस जो है श्योर शॉर्ट प्रोसेस है जो शिल प्रभुपाद ने हमको दिया है। तो आई वुड लाइक टू बिगिन विथ के ये जो कार्य है, कार्यकलाप है अपना, इट इज वेरी पर्सनल एंड इट इज वेरी प्राइवेट। ठीक है, हम बहुत सारी सेवाएं करते हैं जहाँ पे हम बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, भक्तों से, बाहर वालों से, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। लेकिन ये जो पर्सनल एक्टिविटी है वो केवल दो व्यक्ति के बीच में है, एक है कृष्ण और एक है हम खुद। तो इट इज एन एक्सक्लूसिव एक्टिविटी बिटवीन कृष्णा एंड यू। हमको ये जो कनेक्शन है भगवान के साथ जप के टाइम पे, ये कनेक्शन स्थापित करना है। बहुत बार हमारे मन के वजह से, जो हम बाद में टैकल करेंगे अपने माइंड को, लेकिन ये कनेक्शन एस्टैब्लिश और संबंध स्थापित करने के लिए, इट्स स्पेशली जप टाइम पे, जो हम 2 घंटे टाइम देते हैं हमारे जप को, उस टाइम पे हमको क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या अगर हम करेंगे तो हम इसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो जिस तरह से पहले तो हमको एक डिसिप्लिन लानी है अपने आप में। हम दूसरों को डिसिप्लिन करने में माहिर है, बहुत अच्छे से करते हैं दूसरों को डिसिप्लिन, लेकिन जब खुद को डिसिप्लिन करने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों को डिसिप्लिन करती है, एक वाइफ और एक हस्बैंड एक दूसरे को डिसिप्लिन करते हैं, ऑफिस जाते हैं तो बॉस हमको डिसिप्लिन करते हैं एम्प्लॉयज को, एक शिक्षक होता है वो हमको डिसिप्लिन करता है, एक गुरु एक शिष्य को डिसिप्लिन करता है। तो हियर द टॉपिक टुडे इज डिसिप्लिनिंग आवरसेल्व्स। हमको खुद को डिसिप्लिन करना है, राइट। सो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसमें। हमको सबसे पहले तो डील करना पड़ता है हमारे माइंड को। वैसे हमने बहुत सारे जपा टॉक्स सुने हैं, बहुत सारे जपा के ऊपर रिट्रीट्स, बहुत सारे गुरुओं से सुना हुआ है। लेकिन आज का ये जो क्लास है, हम उसमें ये रिजॉल्व करेंगे कि ये सब जो हमने सुना है, जो इतने इंस्ट्रक्शंस हैं, जो गाइडेंस हैं, वो हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल हम ये प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में नहीं उतारेंगे तो हम थे वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है, ट्रू कॉन्शियसनेस को एडवांसमेंट के लेवल पे स्टार्ट करना है, मैं बोलूंगी, यू नो तो उसके लिए हमको
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड को ही ट्रेन करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि माइंड अपना एक बच्चे की तरह है, यू नो। कभी कुछ उनको प्रलोभन दे देते हैं तो वो शांति से बैठ जाता है, और फिर वापस उसके मन में और कुछ विचार आता है बच्चे के, और भी कुछ करने लगता है। तो ईच टाइम वी नीड टू डिसिप्लिन आवर माइंड, टू एक्सप्लेन आवर माइंड। कभी उनको माइंड को चुप रहने के लिए भी बोलना पड़ता है कि नाउ यू प्लीज शट अप बिकॉज आई वांट टू डू माई चैंटिंग। तो क्या हम इस माइंड को चुप कर पाएंगे? क्योंकि माइंड अगेन इज सब्जेक्टेड टू सो मेनी permutations and combinations of our anarthas, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, प्लस हमारी सारी इंद्रियां, प्लस हमारे सारे डिजायर्स, प्लस हमारे सारे मुश्किलियां, आदि भौतिक आदि दैविक। तो इन सब चीजों को लेकर अपना माइंड इतना विचलित हो जाता है कि उन उसको ही इट्स लाइक अ एक पागल घोड़ा जो दौड़ने लगता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक ही वेपन है, और वो वेपन है हरि नाम। कलिशंतर उपनिषद में बताया गया है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। तो सिर्फ एक शस्त्र और एक अस्त्र से हमको इतने कॉम्प्लिकेटेड, जब माइंड अपना एनिमी, जब दुश्मन बन जाता है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अफेयर हो जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक ही शस्त्र है, और वो है हरि नाम। तो इस हरि नाम को परफेक्टली चैंटिंग करने के लिए, उसके ऊपर मनन करने के लिए हमको क्या क्या करने की आवश्यकता है? सो वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज डिसिप्लिन, सेकेंड इज ट्रेनिंग द माइंड। अभी हम जपा करते हैं तो बहुत बार हम अकेले जपा करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम घर पे रहते हैं। और बहुत बार हम पूरे डिवोटीज के साथ बैठकर जपा करते हैं। बहुत बार हमको गुरु महाराज के सानिध्य में बैठकर जपा करने का मौका मिलता है। तो ये जो है एक्टिविटी है जपा करने की, वो एक्सटर्नली हम कनेक्टेड रहते हैं जब हम दूसरों के साथ करते हैं, लेकिन इंटरनली जो हमको कनेक्ट करना है कृष्ण से, उसका हमको एक प्रेपरेशन करना पड़ता है। सो व्हेन वी डू दिस प्रेपरेशन, व्हाट वी नीड टू डू इज, हमको फोकस करना पड़ता है। जैसे सपोज हम पीएचडी का हमने ठान ली कि हम पीएचडी करेंगे, तो उसके लिए जो फोकस रिक्वायर्ड है, हमारा सब्जेक्ट, उसके ऊपर क्या काम करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, ऑल दैट रिक्वायर्स फोकस। सो अनलेस एंड अनटिल हम उस पे फोकस करेंगे, वो कार्य हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो जप एक ऐसा कार्य है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि 99% ऑफ आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस एडवांसमेंट, भक्ति, शुद्ध नाम के लेवल पर पहुंचना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फोकस। अभी सपोज हमको फोकस आ गया, तो हमको कौन कैसा हमारा मूड होना चाहिए? तो महाराज के हम बहुत लेक्चर सुने हैं, शायद हर लेक्चर महाराज बताते हैं ये शिक्षाष्टकम का जो वर्स है, तृणादपि सुनीचेन तरोरिवा अब सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा। तो अगर हम तृण से नम्र हैं, एक पेड़ से ज्यादा सहिष्णुना है, टॉलरेंट है, और अगर हमको मान नहीं मिलता है, क्या हम उस अवस्था में भी दूसरों को मान दे सकते हैं? जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, राइट। बहुत बार हम सोचते हैं कि अरे वो मेरे सामने से निकल गई, मुझे उसने देखा फिर भी हरि बोल नहीं बोला। तो दैट ये जो क्रेविंग है, मान, अपने आप को मान देने की, या दूसरे हमको मान दे, वो क्रेविंग को सेटिस्फाई करना बहुत ही मुश्किल रहता है। वन ऑफ द मोस्ट यू नो डिफिकल्ट थिंग्स टू डू।
तो amongst all these difficulties, मैं राधानाथ महाराज का एक लेक्चर सुन रही थी, तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हम जपक क्यों कर रहे हैं? आर वी डूइंग जपक कि भाई हमको मन की शांति मिले, है ना, और हम थोड़े से पैसिफाई हो जाएं, यू नो, दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने में थोड़ा ठीक रहे? तो ये हमारे जपा करने के कारण क्या क्या है? सबके अलग अलग कारण हैं, राइट? किसी कोई सोचता होगा कि मैं मेरी जो पाप करने की वृत्ति है या जो मेरे पाप है वो धुल जाएंगे। तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारे डिजायर्स के साथ हम जपा करते हैं। लेकिन महाराज बताते हैं कि जपा अगेन इज एन एक्सक्लूसिव एक्टिविटी, और वो हम करते हैं केवल और केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। उसमें अपना कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं। कृष्णा फील्स हैप्पी व्हेन वी आर चैंटिंग, और वो राह देखते हैं, जब टाइम हो जाता है ना जपा का, और हम लेट उठ रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं, जिस तरह से माँ बाप सोचते हैं जब बच्चा बाहर जाता है कि वो वापस घर कब आ जाएगा, भगवान भी सोचते हैं कि ये तो जपा टाइम तो हो गया, अभी तक ये आई नहीं, ये आया नहीं। तो मोर देन हम कृष्ण को खुश करने की कोशिश करते हैं, मोर देन हम कृष्ण के बारे में सोचना चाहते हैं, उनको सेवा करना चाहते हैं, कृष्ण अपने बारे में सोचते हैं, वो हमारी सेवा करना चाहते हैं। और वो पूरी भगवत गीता से इट इज एविडेंट हाउ कृष्णा जस्ट वांटेड टू सर्व अर्जुन, टेक ऑल द डिफिकल्टीज एंड गिव ऑल द क्रेडिट टू अर्जुन। सो दिस इज हु कृष्णा इज। और हम इस तरह की पर्सनालिटी के साथ उनके हम अ, अ, उनके हम बच्चे हैं, वो हमारी राह देख रहे हैं। और उन्होंने एक सिंपल बात हमको कही है कि केवल मेरा नाम लेने से आप मेरे पास आ जाए। इतना आसान तरीका है, लेकिन ये आसान तरीका हमने सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया। वी फाइंड इट मोस्ट डिफिकल्ट टू चैंट आवर नाउन्स। सेवा में हम फर्स्ट क्लास कर लेंगे, पढ़ाई फर्स्ट क्लास कर लेंगे, कुकिंग फर्स्ट क्लास कर लेंगे, ड्रेसिंग कर लेंगे, सब कुछ एक्सेलेंट कर लेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू चैंटिंग हम एक स्टेप पीछे हट जाते हैं। सो वाई ये टेस्ट हम क्यों डेवलप नहीं कर पा रहे? तो हमारा यही मनन और यही चिंतन होना चाहिए कि कृष्ण मैं ये कोशिश कर रही हूँ, विद दिस प्रेयर इन द बिगिनिंग। जैसे मैं जब स्टार्ट करती हूँ तो आई प्रे टू गुरु महाराज, आई प्रे टू श्रील प्रभुपाद। तो मेरी एक ही प्रेयर रहती है कि प्लीज शावर योर कांस्टेंट मर्सी और ब्लेसिंग्स अपॉन मी, so that I can chant the holy names of the Lord attentively and offenselessly in the mood of Pranadapi Sunichena Taroreva Shaishnuna Amanina Manadena Kirtanya Sada. So it's all about our mood, our consciousness, और हमारा ध्येय जो है कि भगवान को हमको प्रसन्न करना है। So Maharaj says that we have to offer our full love and affection। और जब चैतन्य महाप्रभु डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं, जपा करते हैं, तो वो अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर करते हैं भगवान के सेवा में। जो हम जगन्नाथपुरी के बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जो हमने सुने हैं गुरु महाराज से। तो ये मूड है जिससे हमको हमारा चैंटिंग करना चाहिए। और इसमें तीन चीज आवश्यकता है: अफेक्शन, भगवान के लिए प्रेम, ह्यूमिलिटी मतलब नम्रता, और सिंसेरिटी। तो ये तीन क्वालिटीज के साथ अगर हमने हमारा जप शुरू किया भगवान के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, तो हम कहीं ना कहीं सने सने धीरे धीरे इस जप मेडिटेशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो एक श्रील प्रभुपाद जब गए लंदन, और वहां पे वो टॉम टॉमसन स्क्वायर पार्क में
कीर्तन कर रहे थे, और वो देख रहे थे कि बहुत सारे हिप्पीज इसमें आकर वो भी कीर्तन करने लगे। तो प्रभुपाद इतने आनंदित हो गए, इतने खुश हो गए, उनको लगा कि उनका जो गोल ऑफ लाइफ है वो अचीव हो गया, और ब्रिंगिंग एवरी सोल बैक बैक टू कृष्णा ओनली बाय चैंटिंग द होली नेम्स। और कीर्तन एक बहुत ही सुंदर, सौम्य और मन को लुभाने वाला एक म्यूजिकल यू नो एक्टिविटी है, और म्यूजिक से हम हमेशा प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद भी बहुत खुश होते थे। तो अगर हम हमारा जपा अच्छे से करेंगे, और हम कृष्ण से यही मांग रहे हैं ना, जब हम जपा करते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द महामंत्र? ओ कृष्ण, ओ हरे, हरा इज राधा रानी, ओ राम प्लेजर पोटेंसी, राधा रानी इज द इंटरनल लादिनी शक्ति ऑफ कृष्ण। हम इनको प्रार्थना करते हैं कि प्लीज आप हमको आपकी सेवा में लगाइए। ये हमारा मेडिटेशन है। सो इट इज जस्ट नॉट कि भाई हम चैंटिंग कर रहे हैं और चैंटिंग 16 माला पूरी हो गई, लेकिन हर शब्द पे, हर सिलेबल पे हम वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ कृष्ण, ट्राइंग टू कनेक्ट विथ राधा रानी, ट्राइंग टू कनेक्ट विथ राम। और हम मांग रहे हैं, हम भीख मांग रहे हैं सेवा की। सो द होल आइडिया ऑफ चैंटिंग इज टू डू सर्विस मोमेंट टू मोमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। और सर्विस हम जब कर पाएंगे जब हमारे जप हमेशा इम्प्रूव होते जाएंगे। एंड एज यू चैंट प्योर जप, हम देखेंगे कि भगवान हमको बहुत सारी सेवाएं प्रदान करें। और जब सेवा आती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। सेवा इज अ मीन्स ऑफ अटेनिंग लव ऑफ कृष्ण, ऑफ प्लीजिंग कृष्ण। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम सेवा के अंदर ही उस सेवा को ही गोल बना लेते हैं। एक्चुअली इट इज द गोल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उससे भी प्रायोरिटी हमको जप को देनी है। जप अच्छा करने से सेवा मिल गई, और फिर सेवा अच्छे करने से और अच्छा जप मिल गया, तो इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है? सो द होल पॉइंट इज टू मेक कृष्ण हैप्पी, टू मेक आवर गुरु महाराज हैप्पी बाय चैंटिंग। चैंटिंग हम अकेले में भी करते हैं, संकीर्तन में भी करते हैं। तो इस तरह से इस चैंटिंग के लिए होली नेम्स जो भगवान को अट्रैक्ट करते हैं, जो खुद ही बहुत सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, उनका हमको भर भर के लॉलियम होना चाहिए। वी शुड बी ऑलवेज एस्पायरिंग फॉर, ऑलवेज एक भीख होनी चाहिए हमारे में, एक भूख होनी चाहिए कि मैं किस तरह से जप और हरि नाम का नाम लूं। और महाराज कहते हैं कि दिस इज द अर्जेंट नीड ऑफ द सोल which is foundational to our existence, our Krishna conscious existence. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, 16 माला हर रोज यू नो कैन फुलफिल ऑल आवर स्पिरिचुअल डिजायर्स। तो हमारे जो आस्थाएं हैं, जो हमारा डिजायर है, उसको फुलफिल करने के लिए 16 माला पर्याप्त, और कुछ संघर्ष करने की जरूरत नहीं। you know. मैं सुन रही थी कल जय पटाखा स्वामी को, और उनका एक प्रश्न, इन्होंने एक प्रश्न पूछा उनको कि जप करने के समय ही अपने को सारी सेवाओं का की याद आती, तो इसकी वजह से हम जप फुल कंसंट्रेशन से मेडिटेटिवली नहीं कर पाते। तो महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने बोला कि मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि मैं भी जब जप करने बैठता हूँ तो मेरे भी बहुत सारी सेवाएं, और जयपता का महाराज तो सेवाओं का सिंबल है, यू नो उनके पास कोई कमी नहीं सेवाओं की। तो बोलते हैं, जब भी मैं सेवाएं करने बैठता हूँ तो मुझे जपा करने बैठता हूँ तो सारी सेवाओं का फट 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 लिस्ट आ जाता है। तो उन्होंने एक टैक्टिक अपनाई है कि मैं एक डायरी और पेन लेके बैठता हूँ। जैसे ही मुझे कुछ इस तरह का याद आता है मैं नोटिंग कर लेता हूँ, देन आई कंटिन्यू माय जप।
और जब जब मेरा जप फिनिश हो जाता है, उसके बाद मैं वो डायरी देखता हूँ, और उसके ऊपर बाद में सब मेरी सेवाएं शुरू हो जाती। तो इस तरह से जप जो है हमको प्रोटेक्ट भी करता है। लेकिन जब हम जपा करने बैठते हैं तो माया देवी भी आ जाती है, अपने को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। यू नो सो जपा जो है हमको इस माया से, इन अनर्थों से, इन इंद्रियों से, हमारे अलग अलग मटेरियल डिजायर्स से, सब तरह से हमको हेल्प करता है टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस, टू गो टूवर्ड्स कृष्ण, टू सरेंडर फुली टू कृष्ण। और हमारी जो प्रोपेंसिटी है ऑफ लिसनिंग टू द माइंड ऑल द टाइम, वो धीरे 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 ये अनर्थ निवृत्ति भी हो जाती है। एंड देन वी कम टू द लेवल ऑफ भाव एंड प्रेम। तो इस होल प्रोसेस को बहुत ही सीरियसली और ऑनेस्टली फॉलो करना, को विचार से, आचार से एक कृष्ण कॉन्शियस लाइफ जीने का कोशिश हमको करना है। और ये जो माइंड कंट्रोल हमको करना है, दैट विल हैपन ओनली विद द इंटेलिजेंस। हर बार हम गलत या सही सोचते हैं तो वो इंटेलिजेंस डिसाइड करता है। सो वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ आवर गुड इंटेलिजेंस। बहुत बार ऐसे होता है कि इंटेलिजेंस भी डगमगा जाती है, वी आर नॉट एबल टू डिसाइड। तो ये जो एक प्रोसेस है वो हमारे लिए हर हर मोमेंट वी हैव टू मेक अ चॉइस, आइदर कृष्णा और माया। अगर हम देखेंगे हमारे डे टू डे कार्यकलाप में भी, तो हर बार प्रायोरिटी लानी पड़ती है, वेदर आई डू दिस कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी या ये मैं जो मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसमें मैं चली जाऊं। तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फोकस। फोकस का मैंने एक एक्रोनिम बनाया है। एफ स्टैंड्स फॉर फोकस, ओ स्टैंड्स फॉर ऑन योर मार्क्स। दैट मीन्स हमको हमेशा सावधान, विश्राम के हालत में नहीं, हमको सावधानी की हालत में खड़ा रहना। क्योंकि जहां हम चुक गए, यू नो फिर वहां वहां से अपना पतन शुरू हो जाता है। सो वी हैव टू बी ऑन योर मार्क्स पोजिशन ऑल द टाइम। सी फॉर चैंटिंग, यू फॉर अनडिटर्ड चैंटिंग। अनडिटर्ड मतलब इट शुड बी अटरली सरेंडर्ड, जहां हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और एस स्टैंड्स फॉर सिंसियरिटी। अगर ये सारे काम हम सिंसियरिटी से करेंगे, ऑनेस्टी से करेंगे, तो सक्सेस इज डेफिनेट। उसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है। एक्सटर्नल, एक तो एक्सटर्नल युद्ध होता है और एक इंटरनल युद्ध होता है। एक्सटर्नल युद्ध के लिए हमारे पास बहुत सारे वेपन्स होते हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज होते हैं, और स्किल्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, जिससे हम एक्सटर्नल युद्ध जीत सकते हैं। लेकिन अंदर जो युद्ध चलता है हमारे अंदर, और वो युद्ध हम किससे कर रहे हैं? हमारे अनर्थों के साथ, हमारी इंद्रियों के साथ कांस्टेंट युद्ध चलता है। इंटेलिजेंस बार बार हमको टोकता है कि ये गलत है, ये सही है, ये चॉइस सही है, ये गलत है। लेकिन बहुत बार हमारे अनर्थ और हमारे इंद्रियां हावी हो जाती, हावी हो जाती हम पर, एंड वी आर नॉट एबल टू टेक द राइट डिसीजंस, द राइट चॉइसेस। लेकिन ये एक वेपन है हमारे पास, जो हमको एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से प्रोटेक्ट करता है और मदद करता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जपा। वैसे जपा इज अ वेरी वेरी, जिस तरह से हम डिफेंस में देखेंगे कि यू नो वॉर हो रहा है, और अंदर भी एक वॉर हमारे अंदर शुरू है जो हम नहीं जीत पा रहे हैं। और वो हमारे पास एक ही शस्त्र है और हमेशा एक ही शस्त्र रहेगा,
और वो है हरि नाम। और इस एक शस्त्र से हम बड़े बड़े वॉर जीत सकते, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो वैसे बहुत सारे, जपा इज अ वेरी वेरी वाइड टॉपिक, यू नो, एंड it's not very easy to comprehend. Yeah, it's not very easy to put it in a nutshell, because ये बहुत ही विस्तरित सब्जेक्ट है। तो मैं सिर्फ यही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मैं मेरी खुद की एक डिसिप्लिन बना पाऊं, मेरा एक फोकस बना पाऊं, मेरे अंदर का जो युद्ध है उसको मैं सिर्फ ये एक वेपन जप के द्वारा कॉन्कर कर पाऊं। और भक्ति में किस तरह से मैं आगे बढ़ सकूं, एंड ऑफ कोर्स टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम devotees like all of you all, and so I pray at your lotus feet कि जिस तरह से आप इतने फोकस से जपा करते हैं हर शुक्रवार को साथ में मिलकर, अगर मुझे मेरी सेवाएं अच्छे से करना है, मुझे कृष्ण को प्लीज करना है, गुरु महाराज को प्लीज करना है, तो माय ओनली ओनली होप इज टू डू गुड जपा। और इसी के द्वारा मैं आगे मरते दम तक, till the last breath of my life, I will be able to do some service to my Guru Maharaj. और जब मैं सेवा करती हूँ तो मेरा मूड ये रहे हमेशा कि मैं ये सेवा नहीं कर रही, बिकॉज मेरे में ये काबिलियत है ही नहीं। द होल काबिलियत और वो सब कृष्ण की दी हुई है। और ये जो मैं सेवा कर रही हूँ, नॉट टू फील प्राउड अबाउट इट, कभी मेरे में ये अहंकार नहीं आ जाए, मैं इल्यूजन में नहीं आ जाऊं, इसके द्वारा मेरे अनर्थों की निवृत्ति हो। और मैं हमेशा ये मूड में रहूं कि हर सेवा जो मैं कर रही हूँ, आई एम असिस्टिंग माई गुरुदेव, because in and of ourselves we are not capable, at least I am not capable of doing any service sincerely, without any motivation, without profit adoration, without unalloyed। ये जो सारे एट्रीब्यूट्स होने चाहिए सेवा करने के टाइम पे, ये सारा अपना मूड होना चाहिए, ये मूड मेरा नहीं रहता है। somewhere you tend to get proud, especially when you are getting all praises। जैसे माता जी ने इतनी सारी चीजें बता दी मेरे लिए, लेकिन मैं खुद जानती हूँ अपने आप में कि आई एम नॉट दिस, आई एम ट्राइंग टू बी। लेकिन अगर मैं ये मूड में रहूं कि ऑल व्हाट आई एम डूइंग, इवन माय जप, आई एम डूइंग टू प्लीज माय गुरुदेव, आई एम असिस्टिंग माय गुरुदेव, नॉट हेल्पिंग। तो अगर हम हेल्पिंग सोचने लगे कि मैं हेल्प कर रही हूँ ये डिवोटी को या मेरे गुरु को या प्रभुपाद को, हेल्पिंग मीन्स उसमें एक प्राइड आ जाती है कि अगर मैं हेल्प नहीं करती तो शायद ये डिवोटी या मेरे गुरु महाराज ये प्रोजेक्ट नहीं करता। सो ऑलवेज आई ट्राई टू यूज द वर्ड assisting. So when you're assisting, we are in the servant mood and not the master mood. तो इस तरह से जप करने से और गुरु महाराज को आनंदित करने से, क्योंकि इन एंड मेरे लिए, मैं तो ये बोलूंगी कि कृष्ण, राधा रानी, चैतन्य महाप्रभु बहुत ही दूर की बात हो जाती है। I have no qualification or not even the intention or desire to go somewhere over there, जो मेरी कैपेबिलिटी नहीं। लेकिन केवल और केवल अगर मैं मेरे गुरु को प्रसन्न कर लूं, उनको खुश कर लूं, उन मेक हिम प्राउड, मेक हिम हैप्पी, that would be the that is the goal of my life। I have no other goals, क्योंकि बाकी के गोल्स तो मेरे लिए बहुत दूर की बात। सो आई सीक योर ब्लेसिंग्स कि मैं जो सोच रही हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ, मैं कर पाऊँ। और उसके लिए आप सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण, हरी बोल. गोड तुझे येतोय आवाज नीतीचं की माताजी? हा हा. गोड तुझे रूप, गोड तुझे नाम, देई मज प्रेम सर्व काळ, विठू माऊली हाची वर देई, संचरोनी राही हृदया माझी. तुका म्हणे काही न मागे आणिक, तुझे पायी सर्व सुख आहे. आज आपल्याला हर ग्रेस देवी प्रिया माताजी यांनी हरिनाम प्रभूंबद्दल, हरिनामाबद्दल आज आपल्याला खूप सुंदर मार्गदर्शन केलंय. त्यांनी सांगितलं की जपा ही ऍक्टिव्हिटी कशी एक्सक्लुझिव्ह आहे, ती कशी स्पेशल आणि प्रायव्हेट आहे, आणि ती आपण किती गंभीरतेने आदरपूर्वक अनुदिन फॉलो करायला पाहिजे. आणि त्यासाठी आपलं जे अनर्थांनी, क्लेशांनी आणि इच्छांनी भरलेलं जे हृदय मन आहे, तर त्याला आपल्याला प्रेम, भगवंतांविषयीचं प्रेम असेल, नम्रता असतील, प्रामाणिकपणा असेल, ह्या गुणांनी आपण त्याच्या विरुद्ध लढलं पाहिजे. म्हणजे मायाविरुद्ध आपलं हे आंतरिक युद्ध जे आहे ते आपण जिंकलं पाहिजे. जर आपण भगवंतांचा हरिनाम घेतलं तर भगवंत आपल्यावरती प्रसन्न होतील. आणि अशा रीतीने भगवंत भक्तवत्सल आहेत, तर नुसतं हरिनामाने देखील ते आपल्या सेवेमध्ये हजर असतात. तर अशा रीतीने माताजी यांनी सांगितलं की आपल्याला सेवा जर भगवंतांच्या प्रती चांगल्या करायच्या असतील तर त्यासाठी हरिनामाबद्दल देखील गोडी आपल्याला असली पाहिजे, जे खडी साखरेप्रमाणे आहे. माताजीने त्यांच्या लेक्चरमध्ये खूप सुंदर सांगितलं. माताजी आपण सांगितलं की कसं आपल्याला डिसिप्लिन असणे गरजेचं आहे. आपण आपल्या मनाला तसं ट्रेनिंग देणं आवश्यक आहे आणि फोकस असणं आवश्यक आहे. म्हणजे हे हृदय आपलं सॉफ्ट बनेल, जे महाप्रभूंनी देखील सांगितलेलं आहे तृणादपी सुनिचेनं. तर खूप सुंदर मार्गदर्शन केलं माताजी. तर त्यामुळे आज आपण प्रार्थना करूया आपण सर्वांसाठी, बारामती वैष्णवींसाठी, भगवंतांच्या चरणी की आमच्या हे जी स्पेशल जपा ऍक्टिव्हिटी आहे ती अतिशय भगवंतांना प्रसन्न करणारी असावी. आणि हाच एक उद्देश आणि हाच एक प्रयत्न, यासाठी आपण इस्कॉन बारामती वैष्णवी समितीतर्फे हे नामामृत सेशन ऑर्गनाइज करतो. तर आपण सर्व देवी प्रिया माताजी त्यांच्या व्यस्त शेड्यूल मधून, माताजी आपने जो मार्गदर्शन किया हमको, सो वी आर वेरी प्लीज एट आवर हार्ट्स and you will guide us in our future endeavors, also in spiritual endeavors. You will help us, you will navigate us, और ऐसे ही मार्गदर्शन आप करते रहेंगे. आपण सर्वजणी या ठिकाणी या प्लॅटफॉर्मवर हजर झालात, त्याबद्दल इस्कॉन बारामती वैष्णवी समितीतर्फे आपण सर्व वैष्णवींचे देखील मनपूर्वक आभार. हरे कृष्ण. कोणाला काही प्रश्न असतील तर येस विचारू शकतात. आणि माताजी वन मोर कनेक्शन is like Nandadulal Prabhuji guides us, inspires us for all these activities. आणि और रोहिणी नंदन प्रभू माताजींचे प्रभू जे आहेत, तर ते आणि जे नंददुलाल प्रभूजींमुळे रोहिणी नंदन प्रभूंना पण 1-2 वेळेला ऐकण्याचा आपल्याला यात्रेमध्ये वगैरे लाभ झाला होता. जस्ट एक ते आठवलं म्हणून सांगितलं. थँक्यू. Actually, यात्रेमध्ये you all are in the best hands. His Grace. Yes, yes. Nandadulal Yes, Prabhu. Nandadulal. You all are Yeah. Baramati sector is the most blessed to have a Yes. like Nandadulal Prabhu. और मैं देख रही हूँ कि मैं तो इतना नहीं कुछ अच्छा हिंदी या बोल पा रही हूँ, जिस तरह से आपका कांग्रेगेशन अभी जो सिनॉप्सिस दिया, your length, mood, so perfect. All the devotees are so enthusiastic. और कितनी सिंसेरिटी और ऑनेस्ट आप लोग कर रहे हैं, and that is definitely making so proud of all of you. So having Nandulal Prabhu is the, there is nothing. Yes. आपको यहाँ वहाँ कहीं, because वो खुद इतने फोकस in whatever he does, very focused personality. और मैं खुद हमेशा नंदुलाल का
सानिध्य और उनकी इंस्ट्रक्शन और उनके जो लेक्चर्स हैं वो आई डोंट लाइक टू मिस, एंड आई हैव लॉट ऑफ love, respect, reverence, and awe for Nandul. But Mataji, you being so senior. Doesn't matter. What matters is your. आप इतने सीनियर होते भी आप उनके हाँ like he is like quite He's like my son. we Very are honest. feeling more proud about like Prabhuji, because like you being so senior still you are appreciating so much, so we are Like, more happy and feeling fortunate. yeah, you all are really very very fortunate. थैंक यू माताजी। Thank माताजी you. काही प्रश्न असतील तर कुछ प्रश्न होगा, सवाल होगा तो पूछ सकते हैं क्या एकदम? Yes, जवाब हाँ देने. हाँ, कोणाला काही प्रश्न असतील तर पवित्र लीला माताजी विचारू शकता तुम्ही, हँड राईज केलाय ना वरती, सेटिंग चेंज केलंय ना? एकच मिनिट थांब, नाही एकच मिनिट करते Setting. सॉरी. हाँ येस केलं, आता चेंज केलं. हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया, और लास्ट में जो माता जी का और आपका संवाद था नंददुल्ला प्रभु जी के बारे में, तो वो सही में सच है, क्योंकि हम सब लोग बहुत भाग्यशाली है कि उनका गाइडेंस हम लोगों को मिल रहा है। थैंक यू माता जी। मुझे एक हो सवाल था कि आपने जो बोला कि हमारे में वो भूख होनी चाहिए कि कैसे मैं अच्छा सा नाम जप अपना करू, बड़ा हो। माझा आवाज येतोय संदेनी माताजी? येस हो, येतोय माताजी. येतोय माताजी, येतोय. येतोय ना? ओके ओके। तो हमारे में वो भूख होनी चाहिए कि कैसे मैं अपना नाम जप अच्छा करूं। तो ये भूख जो है ये कैसे बढ़ाना चाहिए, मतलब कैसे लाना चाहिए हम में कि हमारा नाम जप अच्छा हो। ये जो भावना है ये कैसे बढ़ा सकते हैं माताजी? माताजी आवाज नहीं आ रही आपकी. हरि बोल। हाँ, आवाज येत नाहीये का? हाँ, ये नहीं, तो हम ये जानते हैं कि 99% of our Krishna consciousness advancement depends on japa. Yes, Correct? और हमको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, उनका संग लेना चाहिए जिनके जप एकदम परफेक्टली हो रहे हैं। तो जब हमको चांस मिलता है कि हम हमारे गुरु महाराज के साथ, बहुत बार महाराज गोपीनाथ मंदिर में बाहर आके चैंटिंग करते हैं, तो वो मौका हमको नहीं खोना है। बाकी जो हमारे इर्द गिर्द जो भक्त हैं, और एक एक टेस्टिंग वो है कि जो भक्त के जपा अच्छे होते हैं ना, उनका स्वभाव, उनकी सेवा, उनका मूड, उनका एटीट्यूड आपको एकदम परफेक्टली अलाइंड मिलेगा। सो दिस इज वन काइंड ऑफ अ बेंचमार्क, वेयर यू कैन डिसाइड कि नहीं, इनके साथ बैठकर जपा करूं, या मुझे जपा करने की मन नहीं हो रहा है, लेकिन जपा तो करना ही है, चाहे हम अपनी काउंटिंग बीट्स में 1 2 3 4 फटाफट फटाफट नीचे डालते हैं, लेकिन क्वालिटी जपा हमको करना है। अगर तो क्वालिटी जपा हम कब करेंगे? जब हमको खुद को अंदर से नहीं हो रहा है कि मैं जपा करूं, तो हम दूसरे डिवोटीज को, हम हमारे गुरु महाराज को, हम श्रील प्रभुपाद के साथ बैठकर जपा कर सकते। तो उनकी जो एनर्जी है, उनके जो वाइब्रेशंस है, उनका जो एटीट्यूड है, वो हम में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती है। तो जैसे हम जपा करने बैठते हैं तो बहुत बार हम प्रभुपाद जी का जपा चालू कर देते हैं टेप, तो वो पोटेंसी और वो प्योरिटी वो हम में भी आ जाती है। सो दैट इज वन वे ऑफ यू नो डिसाइडिंग कि मुझे इनके साथ जपा करना है, मैं अकेले नहीं कर पा रही। लेकिन एक ऐसा भी वक्त होना चाहिए कि हम 1 या 2 राउंड खुद अपने आप बैठकर करें, और उसी टाइम हमको एक अ, अ, वो मिल जाएगा कि भाई क्या मेरा जप ठीक हो रहा है। यू नो इस एक जप की माला 108 मंत्र मैं अच्छे से सुनूं। जब जप करते हैं तो हमको बहुत सारी चीजों का सोचना या कृष्ण के पास टाइम सोचना, ये सब कुछ जरूरी नहीं।
सिंपल प्रोसेस है। तो ये डिफिकल्ट जो हमने कर दिया है, हमारे माइंड ने कर दिया है हमारे लिए, तो वो भूख हमको ये होनी चाहिए कि भाई वो खुद का एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है। वी हैव टू थिंक फॉर आवर सेल्व्स के आज मैंने ये 108 मंत्र तो बोले, इसमें से मैंने कितने सुने। अच्छा। तो इट हैज टू बी योर ओन इंटरनल रियलाइजेशन एंड इंटरनल मेडिटेशन। और जब अगर हमको ये रियलाइज होता है कि 108 में से मेरे 8 ही अच्छे से हुए, हाँ, वो हमको पता चलता है। सो अगेन यू करेक्ट योर सेल्फ। चलो अभी मैं नेक्स्ट वाला कर रही हूँ, क्या उसमें मेरे 16 वाला 16, जब लास्ट टाइम 8 था अभी 16, क्या मैं कंसंट्रेट कर पाई? आई वॉज आई रियली मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा? वॉज आई रियली हियरिंग अबाउट कृष्णा? सो इस तरह से अपने आप को ही डिसिप्लिन करके वो भूख हमको खुद को जगाना है, हमको अंदर से। और वो इंस्पिरेशन हम गुरु महाराज से, शिला प्रभुपाद से, दूसरे भक्तों से, अपने काउंसलर्स से, वो हम ले सकते हैं। यस माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। फिर से सुनने को आपका मन कर रहा है तो फिर से आप थोड़ा टाइम दे के हमारे लिए वक्त निकाले तो अच्छा रहेगा। थैंक यू माता जी। एनी टाइम, आई एम योर सर्वेंट। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। इतना अच्छा लग रहा है आपको देख के। यात्रा में देखते हैं, आपका ऑफरिंग सुनते हैं हर बार, लेकिन आपको इतना पास से सुना, बहुत अच्छा लगा। आशा है, हम होप रखते हैं कि आगे जाके भी आपका गाइडेंस मिलेगा। बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। तो माता जी, एक मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि जब हम कुछ सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उस टाइम हमारे जो फीलिंग्स होते हैं कि नहीं, अभी ये मुझे करना है, अभी ये मुझे करना है। और बाद में ना उसका वो जो क्या बोलते हैं, उसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाती है आगे जाके, और हम भूल जाते हैं वो। तो वो एक हमारा नेचर होता है। और दूसरा एक मेरा प्रश्न था, और उसमें से एक कनेक्टेड प्रश्न था कि आपने सेवा के ऊपर बहुत बताया, अच्छा, कि सेवा भाव हमारा कैसा होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सेवा अच्छी तरह करते हैं, लेकिन सेवा भाव अच्छा दिखता है, सेवा तो अच्छी तरह करते, लेकिन वो जो सदाचार होता है, वैष्णव सदाचार, यानी वैष्णव के साथ जो आदान प्रदान होता है, तो वो किधर ना किधर लीकेज रहता है। तो ये कैसे समझ आना चाहिए कि एक अपन देखते हैं कि अरे सेवा तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सेवा तो बहुत अच्छा हो रहा है, कितना इंस्पायर कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, लेकिन वैष्णव के साथ किधर ना किधर तो लीकेज रहता है। तो ये कैसा समझना चाहिए कि सेवा भाव, वैष्णव सदाचार, अपना हरि नाम, ये तो सब एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड है। तो इसका हमें आत्मचिंतन कैसा करना चाहिए, ये मेरा सवाल। आपका सवाल बहुत जायज है और ये सबके साथ होता है। हम्म। तो आपका जो पहला प्रश्न था कि जो हम नहीं कर पाते हैं वो हमारी कंडीशनिंग की वजह से नहीं कर पाते। बहुत 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ क्रॉस करके हम आए हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमको प्रभुपाद जैसा संग मिला, और हम अपने आप को प्योरिफिकेशन के रास्ते पे लाए हैं, साधना कर रहे हैं। लेकिन हमको इससे हताश नहीं होना है कि मैं नहीं कर पा रही, यू नो इन स्पाइट ऑफ ऑल चैलेंजेस, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। क्योंकि हम सेवा करते हैं तो बहुत एक्सटर्नल चैलेंजेस भी आती है, स्पेशली व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग विद अदर डिवोटीज। इसलिए मैंने बोला जपा जो है वो एक एक्सक्लूसिव एक्टिविटी है बिटवीन टू पीपल ओनली। और उसके लिए हम और कृष्णा दोनों ही एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। बट व्हेन वी आर डूइंग सेवा, वी आर डूइंग सेवा विद सो मेनी डिवोटीज, सो मच इंटरेक्शन। हमारी सेवा करने की एटीट्यूड भी सही रहती है बहुत बार। लेकिन कभी कभी इस तरह के इंसिडेंसेस आ जाते हैं, एपिसोड्स हो जाते हैं, जहां हम कभी कभी विचलित हो जाते हैं, हमारे अनर्थ प्रधानता ले लेते हैं। एंड दैट टाइम हमको गिल्टी भी लगता है कि मेरा आचार या मेरा विचार इस वक्त के लिए सही नहीं था। यू फील गिल्टी ऑल्सो। तो द वेरी फैक्ट कि आपको ऐसा लग रहा है, दैट इट सेल्फ शोज कि आप अपने भक्ति में प्रगति कर रहे हैं।
और हमको सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है अपने गुरु महाराज। आपने बहुत बार देखा होगा यात्रा में या कहीं भी, वो किस तरह से अपने गुरु भाइयों के साथ और गुरु बहनों के साथ आदान प्रदान करते, एंड ही डज इट सो जेन्युइन। अगेन, ही इज इन द मूड ऑफ त्रणादपि सुनीचे। तो जिस जैसे जैसे हम अपने आप में नम्रता लाते जाएंगे, विच इज अगेन नॉट वेरी इजी, वेरी डिफिकल्ट नम्रता लाना। अपेरेंटली मतलब हम बाहरी तौर पर दिखा सकते हैं कि मैं नम्र हूँ, लेकिन अंदर में क्या हूँ सिर्फ हम जानते हैं और कृष्ण जानते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, माता जी, वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ। हमको अपने आप पे काम करना है, देन ओनली। वैष्णव सदाचार क्या होता है, हमारे पास तो पूरा मैन्युअल है, लेकिन द होल गेम इज अबाउट आवर कॉन्शियसनेस, आवर एटीट्यूड, आवर बिहेवियर। तो पूरा ओनस अपने पे है। हम मोस्टली ओनस दूसरे पे डाल देते हैं या ब्लेम दूसरे पे डाल देंगे। ये सेवा मेरी मैंने तो परफेक्टली की थी, लेकिन इसकी वजह से या इनकी वजह से ये सब गड़बड़ हो गया। इट इज नॉट लाइक दैट। किसी की वजह से कुछ गड़बड़ नहीं होता है, गड़बड़ अपनी वजह से होता है। और अपना जो परसेप्शन है, दैट ऑल्सो हैज टू बी वेरी क्लियर। अपना मोटिवेशन है उस सेवा करने के लिए, वो मोटिवेशन, वो इंटेंशन सब क्लियर होना चाहिए। बिकॉज कृष्णा, आप सेवा, आपने सेवा अच्छी की नहीं की, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, कृष्णा इज नॉट कंसर्न विद दैट। बिकॉज करने वाले तो वही है, हम तो केवल उनके इंस्ट्रूमेंट बन गए। लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट भी अगर ये सोचने लगे कि आई हैव डन इट, तो कृष्णा हंसते हैं हमको। वी आर जस्ट गिविंग कृष्णा एक मौका अपने पे हंसने के लिए। कैसे हम हर चीज को, we try to become the person who did this. We are not the person. The person is Krishna. और ये सदाचार न केवल दिखाने में होना चाहिए, ये सदाचार और ये सदविचार अपने आप में अंदर होना चाहिए। It is all the time questioning your inside as to मेरा इंटेंशन क्या है, क्या मैं ये कर रही हूँ सही है या गलत है, क्या मेरे गुरु महाराज इस सेवा करने से प्रसन्न है या नाखुश है। टू दी एक्सटेंट आप उस सेवा का जो प्रॉफिट है वो आप लेना चाहते हैं, टू दी एक्सटेंट यू वांट टू एंजॉय व्हाट यू हैव डन, टू दैट एक्सटेंट वी फेल इन एडवांसिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो हम एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। बिकॉज बहुत बार ऐसे डिफिकल्ट लगता है अपने को। अपन एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पूरा टीम लगा हुआ है उसमें। करेक्ट, ये पॉश टीम का एग्जांपल ले लीजिए, हम 4 जन हैं और टीम ने बहुत सारा काम कर लिया इसके ऊपर। अगर मैं इस टीम की चेयरमैन हूँ और मैं ये समझू कि ऑल दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज आई एम अ गुड लीडर, आई एम द सीनियर मोस्ट, और मैं आई स्पेशलिस्ट बन जाऊं, तो क्या भगवान खुश होंगे, गुरु खुश होंगे? नो। और मुझे भी ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि इन दूसरे 3 मेंबर्स के होने से ही ये काम हुआ है। इनफैक्ट उनका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इफ दे हैड नॉट हेल्प्ड, आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू इट। तो श्रेय, क्रेडिट हमको हमेशा दूसरों को देना चाहिए। सबसे पहले तो कृष्ण को देना है, और सारी क्रेडिट जो हम अपने आप को लेना चाहते हैं, दैट वी हैव टू गिव इट टू आवर गुरु महाराज। अगेन टू रिमेम्बर, आई एम असिस्टिंग माय गुरुदेव। जो भी प्रोजेक्ट, जो भी सेवा, जो भी मुझे मिला है, वो भगवान की मर्सी है और मेरे गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं उनको प्रसन्न करने के लिए, असिस्ट करने के लिए कर रही हूँ। दिस शुड बी आवर कॉन्शियसनेस।
then there'll be advancement, definitely. Krishna will be happy, Guru will be happy, or when Krishna and Guru is happy, you will also be happy. मैं इस तरह से सोचती हूँ. थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। लेकिन आपने वो आंसर में एक वाक्य बोला था कि गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए, करते हैं हम। तो हाँ. हम हमारी सेवा में हम कैसा ये कर सकते हैं कि हमारी सेवा से अपने सीनियर्स गुरु महाराज वो सेटिस्फाइड है, यानी गुरु महाराज तो हमारे पास होते नहीं है, तो कैसे समझ सकते हैं ये हमारे गुरु महाराज, सेवा से कि वो गुरु महाराज आपके पास ही, गुरु महाराज अंदर है. गुरु महाराज आपके जो काउंसलर्स हैं या जो आपकी अथॉरिटीज हैं, उन वो अगर प्रसन्न होंगे तो गुरु महाराज ऑटोमेटिकली प्रसन्न होंगे. वो आप समझ सकते हैं. और आपके तो बहुत अच्छे काउंसलर हैं, मेंटर नंदुलाल प्रभु, प्लस आप जो लोकल काउंसलर्स होंगे, जो काउंसलर बॉडी है. इफ दे आर हैप्पी देन यू आर एब्सोल्युटली चिंता करने की जरूरत ही नहीं. और अगर वो खुश नहीं है तो भी आपको समझ में आता है की मी हे केलं पण मला असं वाटतंय की नंदुलाल प्रभू खुश नाही, या अनंत गोपी माता जी खुश नाही, या मेरे काउंसलर खुश नहीं है. पता है अपने को अंदर से. तो इमीडिएट क्या एक्शन लेना है? करेक्ट इट. इमीडिएट करेक्शन. और क्या है ना, दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं है अपने को, अपन खुद जानते हैं. और आप लोग तो बारामती के सब डिवोटीज तो इतने एडवांस्ड है कि अंदर तुरंत अपने चैत्य गुरु या अपना जो गिल्टी कॉन्शियंस है वो तुरंत प्रिक करता है, भाई आपने ये सोचा वो नहीं सही है, आपने ये किया वो सही नहीं है. तो इमीडिएट करेक्शन. हमको हमारे अनर्थों को जरा भी बढ़ावा ही नहीं देना, क्योंकि हम बढ़ावा देंगे. ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट काम है ये, मेरे लिए भी मुश्किल है. लेकिन अगर हम इन लोगों को जो बहुत ही प्रोमिनेंट है अपनी लाइफ में, सारे 6 अनर्थ, सारी इंद्रियां, अपना मन, अपने डिजायर्स, मटेरियल डिजायर्स, स्पेशली मटेरियल डिजायर्स में प्रॉफिट, एडोरेशन, रिस्पेक्ट ये भी आ जाता है. वो सटल लेवल पे है और बाकी सब ग्रॉस लेवल पे है, फिजिकल लेवल पे है, बॉडीली लेवल पे है, बट है तो सही. तो इनको तो कंट्रोल सिर्फ हम, और एक्सटर्नल हेल्प है बस. हैव आई क्वेश्चन माता जी? यस माता जी, बहुत अच्छा दिया। और आप भी, आपका ब्लेसिंग्स, और हमारे लिए प्रे कीजिए कि यो आपने नंददुलाल प्रभु जी को भी इतना ग्लोरीफाई किया, और आपने जो क्वालिटीज बताया तो हमारे में भी आ जाए और हम भी थोड़ा सा अपने जो सीनियर से उनको हमारे आचरण से कुछ हैप्पी कर सके। थैंक यू सो मच माता जी। के शरण में रहिए, उनके शेल्टर में रहिए, उनके इंस्ट्रक्शंस को एकदम अच्छे से फॉलो करिए. और यस, उनके जैसे भक्त बहुत रेयर होते हैं, बोलते हैं ना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट. वो एक एक जेम है, एक क्या बोलते हैं, ज्वेल है राधा गोपीनाथ जी के सरताज. और बस मैं इतना ही कहूंगी, इतना कर लिया तो हो जाएगा आपका काम. जरूर Yes, yes, जरूर। very happy. Very कभी happy कभी to ऐसा hear होता है ना from माता जी, you. जो मिलता है ना बहुत ज्यादा मिलता है तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। आपके मुख से सुना तो उसका भी ऐसा हो सकता है ना कि कुछ अभी हमें क्या मिल रहा है, तो उसका भी हाँ, एक ये हो जाता है। बराबर, बराबर है. हमको राधानाथ स्वामी कहते हैं हमारे गुरु के तौर पर. वो इतनी बड़ी हमारी उपलब्धि है, आप सबसे बड़ी अपनी, हमको तो महाराज जैसे गुरु महाराज जो अपने उदाहरण से, अपने शब्दों से, अपने आचार विचार से हर तरह से अपना मार्गदर्शन कर रहे हैं. हमको कहीं आजू बाजू जाने की जरूरत ही. और उनके Yes, Mataji. नंदुलाल प्रभु
जो एकदम आई परफेक्शनिस्ट है ना, और उनकी जो नम्र, वो तो समझने के परे है, समझ के परे है उनकी नम्रता। तो ये नम्रता हम उनसे ही सीख सकते हैं। बाकी मेरे से ज्यादा हर प्रश्न का उत्तर वो बेहतर देंगे आपको। थँक यू सो Thank you. मच माताजी. थँक यू. माता जी अजून और कोणाला काही प्रश्न आहेत का? नसतील तर मग थैंक यू. एंड माताजी, वी विश कि आप बार बार हमारे इस फोरम में आइए, कभी इवनिंग का भी एक एक्सटेंडेड प्रोग्राम या जपा टॉक. वी रिक्वेस्ट यू टू हाँ, कम मंदिर में एंड रखेंगे गाइड अस ऑनलाइन अ माताजी, बिट. मंदिर में। हाँ, अभी अपन मंदिर में भी वैष्णव के लिए ऑनलाइन रखेंगे वीडियो कॉल पे, जैसा किशोरी माता जी का रखा था वैसा उस टाइम। क्या रखा था? जैसा हमने हम किशोरी लोग माता जी का भी रखा था ऐसा, हाँ, वो वीडियो सब? कॉल से ऐसा। हाँ हाँ, हम मंदिर में सब वैष्णवी एक साथ आते हैं और उनका वीडियो कॉल पे रखते हैं। अरे very nice. बहुत अच्छी बात है। हमारी इच्छा है कि माता जी आप दोनों भी प्लीज डू विजिट बारामती, आप और प्रभु जी. हाँ, भगवान फ्री। यस. यस यस एनी टाइम माता जी, वी यस. आर एट योर कॉल यस. बैक एनी टाइम। यस. थँक यू. थँक यू थैंक यू। माताजी. थँक हरे यू. थँक यू. थांबूया हरे माताजी, कृष्णा. प्रश्न नाही दिसत कोणाचे. दंडवत प्रणाम हरे माताजी. दंडवत प्रणाम, दंडवत. बाय. थँक्यू, हरी बोल.